गाइस, मंगरू चाचा हार गए राधा राज से। अब युवराज को लेकर करेंगे वो बड़ा खुलासा। दिल्ली से आया डॉलर, संगीता ही नहीं पूरे परिवार मजा उठाया। मंगरू चाचा भी उसका फायदा लिया था उस डॉलर का। तो आइए गाइस, सच्चाई जानते हैं कि इन लोगों का लालच कितना बड़ा है। और ये लोग जब दिल्ली से डॉलर आया तो कौन कितना कितना लिया, कितने भाग में बटा वो डॉलर का पैसा। तो गाइस, बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और आज एक काला चिट्ठा खुलने वाला है मंगरू चाचा के बेटियों का। गाइस, आप लोग देख ही रहे हैं कि राधा राज और संगीता ही नहीं पूरे परिवार से इनका विवाद चल रहा है। गाइस, संगीता हर जगह जा रही है युवराज बाबू को लेकर। ऐसा कोई शादी ब्याह नहीं बचा है जहाँ पे वो नहीं जाती हैं और अपने बेटे को नहीं ले जाती हैं, लेकिन युवराज को साथ जरूर लेकर जाती हैं। क्योंकि युवराज से डॉलर जो आता है, जो उनके अकाउंट से डॉलर आता है, जो युवराज के चैनल से डॉलर आता है, उसका तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो युवराज को देख करके लोग वैसे ही दे देते हैं 1500। ये संगीता ने युवराज के बर्थडे पे खुद ही बोली थी कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं या फिर वैसे लोग आते हैं वो 1000 रुपया 1500 रुपया देकर जाते हैं। तो आप लोग तो जान ही गए होंगे यार कि संगीता कितनी बड़ी लालची है और किस लिए युवराज को रोकी है। आप लोग ये भी जान गए हो, अच्छी तरह से जान गए होंगे कि संगीता केवल डॉलर के लालच में युवराज को अपने पास रखी है। अब ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, जब तक युवराज संगीता के घर नहीं गया था या फिर चैनल युवराज का नहीं बना था, चैनल से पैसा नहीं आ रहा था, तब तक आप लोग देखे होंगे या फिर इंटरव्यू में सुने होंगे कि जो संगीता के हस्बैंड हैं वो सिलाई करते थे। सिलाई से जो पैसा मिलता था उसी पैसे से वो घर का खर्च चलाते थे। लेकिन जब युवराज का डॉलर आने लगा तब से वो घर बैठ गए। अब युवराज के डॉलर से घर का तो खर्च पूरा होता नहीं है गाइस। तो जो बाहर से डॉलर आता है युवराज का, बहुत ही मालती के चाहने वाले हैं, विष्णु को चाहने वाले हैं। तो युवराज को अनाथ समझकर, बिना माँ बाप का समझकर लोग युवराज के पास भेजते हैं। भेजते तो युवराज के पास हैं, लेकिन उसका मजा ये पूरे परिवार उठाते हैं। रही बात गाइस, जो राधा राज ने सच्चाई खोली थी कि दिल्ली से डॉलर आया था, तो दिल्ली से जो डॉलर आया था वो संगीता ली थी। संगीता ही नहीं ली थी गाइस, जितने लोग थे मंगरू चाचा के परिवार में, इनकी बेटी बेटे जो भी सगा संबंधी थे, सारे लोग लिए थे। उसमें से जिसका जितना लेने का इच्छा हुआ सारे लोग लिए थे। और उस औरत को बेवकूफ बना करे लोग भली भात दिल्ली में लूटे। और अब बताइए कि ये लोग कितने बड़े लालची निकले। नंबर 1 लालची है गाइस। ये लोग वहीं पे जाते हैं जहाँ पे इन लोगों को चाटने को मिलता है, जहाँ पे इन लोगों को पैसा मिले, चाटने को मिले, वहीं पे जाते हैं। और कहते हैं ना गाइस, क्या ही बोले, छिनारी को छिनार कहा तो जर मरे, पतिव्रता का छिनार कहा तो हंस मरे। लेकिन इन लोगों को अगर जरा से भी आप लोग गलत बोल देंगे तो ये लोग तुरंत जरकर आग हो जाती हैं, गुस्सा से पागल हो जाते हैं मंगरू चाचा के परिवार। क्यों? ये लोग हैं इसी कटघरी के। तो इन लोगों का सच्चाई जब खुलने लगता है ना, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगर ये लोग इस कटघरी के हैं नहीं, लालच से भरे हुए नहीं है, तो इन लोगों का जब सच्चाई खुलता है तो ये लोग चिढ़ते क्यों हैं इतना? इन लोगों को तो चुप रहना चाहिए कि हम इस कटघरी के है ही नहीं, तो जिसको जो कहना है कह के पागल हो जाए। लेकिन जब इस कटघरी के हैं तो चिढ़ तो पैदा ही होगी। तो गाइस, अब आप लोग जान ही गए होंगे कि विष्णु क्यों जेल में आज तक पड़ा हुआ है, किस लिए विष्णु नहीं आ रहा है जेल से। आज अगर विष्णु इन लोगों का कहा मान ले या फिर महादेव इन लोगों का कहा मान ले, तो आज विष्णु जेल से बाहर ही होंगे। अब तो गाइस समझ गए होंगे ना कि क्यों विष्णु जेल से बाहर होंगे। गाइस, राधा राज इन लोगों का जितना काला चिट्ठा था, आप लोग देखिएगा उनके चैनल पे सारा काला चिट्ठा खोल के रख दिए। और इतना बोली है राधा राज, लेकिन राधा राज का जवाब देने के लिए मंगरू चाचा के परिवार से एक भी बंदा उठ के खड़ा नहीं हुआ कि अगर राधा राज गलत बोल रही हैं तो इनका जवाब देना जरूरी है। ऐसा कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ जो कि राधा राज का जवाब दे सके। और जवाब अगर दिलाया गया तो एक तीसरे इंसान से कि राधा राज को जाकर गलत बोलो। आखिर ऐसा क्यों? खुद बोलने के लिए चैनल नहीं है, खुद बोलने के लिए मुंह नहीं है,
खुद ये लोग क्यों नहीं बोले राधा राधा। गाइस, इस लालच की लफड़ी में फंसकर युवराज केवल परेशान हो रहा है। इन लोगों के लालच में अगर पिस रहा है कोई तो केवल युवराज ही पिस रहा है, अच्छा खासा पिस रहा है गाइस। तो आप लोग इन लोगों को इतना कमेंट करिए, इतना समझाइए कि ये लोग विष्णु को जेल से बाहर लाए। और जो ये लालच की लफड़ी है ना मंगरू चाचा, इसको तो आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, क्योंकि ना तो कुछ लेकर आए जगत में, ना कुछ लेकर जाओगे। ठीक है, कुछ लेकर आए नहीं हो यहाँ पे, जो कुछ लेके जाना है। अरे अपने उम्र का लिहाज करो मंगरू चाचा, उम्र का लिहाज करो। जो अच्छे कर्म करके जाओगे यहाँ पे ना, उसी को पूरी दुनिया ये याद करेगी। किसी ने नहीं देखा है चाचा जी, कल किसको क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता है। तो मंगरू चाचा जी इतना याद रखिए, याद रखिए, हम लोगों का बापों का बाप एक बाप है जो वहाँ से बैठकर देख रहा है। कल किसके साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता है। आपके पास बेटे हैं, बहू हैं, पूरी परिवार भरा पूरा है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई देखा नहीं है। और विष्णु को जेल से लाने के लिए दो शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं वो चलेगा, लेकिन आप लाने की तो कम से कम सोचिए। बंद ही कैमरा में सही, ना करिए पब्लिक, ना दिखाइए पब्लिक को, लेकिन विष्णु को लाइए। तो जितना सजा भुगत रहा है विष्णु, इतना गुनाह नहीं किया था, इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था। आपको सजा दिलाना ही है तो उसको सजा दिलाइए जो विष्णु के परिवार को बर्बाद किया, आपके परिवार को बर्बाद किया, आपके छवि को बेकार किया, आपके समाज में आपके नाम को खराब किया। उसके नाम से आप केस क्यों नहीं किए? उसको आप जेल में क्यों नहीं भिजवाए? सजा तो उसका होना चाहिए था, तो उसको तो आप खुला खजीना छोड़ दिए। कहीं ऐसा तो नहीं मंगरू चाचा कि आपका मुंह बंद करने के लिए कुछ फेंक दिया हो तमाशा, और वही पा करके आप सारा केस उठाकर विष्णु के ऊपर लगा दिए। धीरे धीरे करते कराते 1.5 साल हो गए विष्णु को जेल गए हुए, बिना वजह का सजा भुगत रहा है। विष्णु का एक एक रोआ सराप रहा होगा। विष्णु अपने अंदर से बेशक नहीं सराप रहा होगा, लेकिन जो उसके शरीर का रोआ है ना मंगरू चाचा, वो रोआ सराप रहा होगा। आप कभी सुखी नहीं रहोगे, आपका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। वो बद्दुआ लग रहा होगा विष्णु के माँ का बद्दुआ लग रहा होगा। आप कभी जीवन में नहीं सुखी रह सकते, आपका परिवार नहीं सुखी रह सकता। इतना ही देख लीजिए, गलत किए हैं विष्णु के घर वाले, गलत किए आपके कहे के हिसाब से, लेकिन देखिए वो लोग आज भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और आपका परिवार तो बहुत ही अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन आपका परिवार जहां तब था वहीं पे आज भी है। क्यों आगे नहीं चल रहा है आपका परिवार? क्योंकि आपके परिवार में जो लालच की लफड़ी है ये आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्योंकि जब दूसरे को देखते हो आप सब ना, तो केवल लालच ही बढ़ता है, लालच बढ़ता है तो एक पाप आता है। उसी पाप के वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़े, आज नहीं, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आप लोग आगे कभी नहीं जा सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर की लालच खत्म करना होगा, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप लोगों के अंदर की लालच खत्म हो जाए। तो गाइस, हमारी वीडियो यहीं तक थी। मंगरू चाचा के लिए आप लोग कमेंट करके मंगरू चाचा को समझाइए, क्योंकि हमारा भाई, हमारा विष्णु जेल में बहुत दिन से पड़ा हुआ है, उसको जेल से अब आना ही चाहिए। गाइस, युवराज के लिए आना चाहिए। आप लोग देखिए युवराज का हालत, देखिए युवराज का कंडीशन देखिए, देखकर गाइस बहुत दर्द आता है। तो युवराज के लिए, विष्णु के लिए आप लोग कमेंट करिए और प्यारा प्यारा कमेंट करिए गाइस, और वीडियो को इतना दबा के शेयर करिएगा कि ये वीडियो हमारा मालती के पिता तक पहुंच सके, और हमारी वीडियो देखने के बाद हो सकता है उनके भेजे में कुछ दिमाग बैठ सके। तो गाइस, अपनी वीडियो हम यहीं पर बंद करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।